video we are going to discuss about conducive school environment. conducive means help करना और conducive school environment का मतलब एक ऐसा school environment जो बच्चों की learning को help करे, मतलब उसकी learning और better करे. एक टीचर का ये काम है कि अपने स्कूल के environment को ऐसे बनाए जो कि बच्चों की learning को और better करे. जैसे ये एक स्कूल का क्लासरूम हो गया, तो ये टीचर ने इस तरह से ये क्लासरूम को सजाए हैं, जैसे लाइटनिंग भी ठीक ठाक आ रही है, ये वॉल में पिक्चर भी लगा हुआ है मैप का, जैसे बच्चों हर दिन देख सके. कुछ पढ़ाई हो रहा है तो टीचर फट से मतलब बोलें कि देखो ये मैप से देखो ये यहाँ पे है, तो बच्चों को और थोड़ा कलरफुल में वे में देखेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा, वो चीज़ ज़्यादा देर तक उनके दिमाग में भी रहेगा. तो क्लासरूम ऐसा ही रखना चाहिए, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को, जो बच्चों की लर्निंग को और बेटर करे, उनको एक प्रोत्साहन दे कि मतलब और पढ़ो और तुम अच्छे कर सकते हो. एक स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए. Conducive school environment is one in which teachers establish learning environment wherein students feel physiologically, psychologically, socially and culturally secure. Conducive school environment is one in which teachers establish a learning environment जहाँ पे स्टूडेंट्स फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली एंड कल्चरली एक अपने आप को एक सिक्योर महसूस करें. In a conducive school environment, teachers work independently and cooperatively to make their classroom and school a stimulating learning environment. एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जो बच्चों को स्टिमुलेट करे, उनको एक प्रोत्साहन दे. फिर यहीं पे ये डायग्राम पे भी देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा सुंदर दिख रहा है क्लासरूम, जहाँ पे यहीं पे भी कुछ लाइटनिंग बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है. वॉल पे देखो आप कितने अच्छे अच्छी तरह से सारे फ्रूट्स, मतलब ABCD पे जितना जितना होता है फ्रूट, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से सजाए हुए हैं. यहीं पे एक कबर टाइप का है जहाँ पे उनके ऊपर ऊपर भी जो मतलब क्लासरूम को में पढ़ाने के लिए जो जो चीज़ मतलब ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ है. ऐसा ना हो कि टीचर को समझाना चाहता हो और उसके पास वो ऐड नहीं हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट ही नहीं हो जिससे बच्चे को देख के और उनको समझ में आए. जैसे आप मैप के बारे में कुछ पढ़ाना चाहते हो और आपके पास एक मैप का फ़ोटो भी नहीं है, तो उसमें टीचर को ही बहुत प्रॉब्लम होगा. इसीलिए क्लास पे एक मैप का भी फ़ोटो होना चाहिए. या आप साइंस पढ़ा रहे हो, अभी आज आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने वाले हो, तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक चार्ट होना चाहिए, एक कलरफुल चार्ट होना चाहिए जिससे बच्चों और अच्छे से उसको मतलब सीख पाएँ, उस चीज़ को ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रख पाएँ. ओके. Conducive school environment helps in creating a favorable atmosphere to ensure an effective teaching and learning process to take place. So one of the most essential feature in creating a conducive school environment is a good classroom organization. एक क्लासरूम एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए. हम लोग पहले भी फ़ोटो पे देख चुके हैं, टीचर्स का टेबल चेयर, बच्चों का टेबल चेयर बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ. ऐसा नहीं कि मैप भी कहीं पे लटका हुआ है और बच्चे ये देख भी नहीं पा रहे हैं. बच्चों का टेबल चेयर ऐसी जगह पे है जहाँ पे बच्चों को ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है. सारा क्लासरूम के जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे मैप, टीचर्स का टेबल चेयर, बच्चों का टेबल चेयर, सारा चीज़ ऑर्गेनाइज वे पे रहना चाहिए जिससे बच्चे भी एक्सेस कर पाएँ और टीचर भी एक्सेस कर पाएँ. टीचर्स का टेबल चेयर और बच्चों का टेबल चेयर थोड़ा पास पास होना चाहिए ताकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन हो. टीचर बच्चे लोगों का टेबल चेयर एक ऐसी तरह से सजाना चाहिए कि टीचर चारों ओर घूम पाए. जैसे यहीं पे है कि टीचर को पता चलेगा कि ये फ्रंट वाला बच्चा क्या कर रहा है, ये लास्ट वाला बच्चा क्या कर रहा है. अगर सपोज़ यहीं पे हम लोग बीच में हम लोग गैप ही ना दें, कि बीच में अगर गैप ही हम लोग अगर ना देंगे तो टीचर्स यहाँ वहाँ मॉनिटर नहीं कर पाएगा कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है. सिर्फ फ्रंट वाले बच्चे को सिर्फ देख पाएगा और लास्ट वाला बच्चा क्या कर रहा है वो देख ही नहीं पाएगा. इसलिए टीचर को ये दिमाग में रखना चाहिए कि क्लासरूम का जो टेबल चेयर है वो अच्छी तरह से सजाएं. So So he or she should first prepare the well-planned lesson with relevant teaching aids such as chart, visual aid, and many more. Preparing lesson is important. जो जो चाहिए टीचर को पढ़ाते वक्त वो सारा पहले से ही टीचर को पहले से प्रिपेयर करके क्लासरूम में रखना चाहिए, ताकि वो पढ़ाते वक्त ये ना लगे कि अगर वो चीज़ में लाए रहता तो बच्चे आज अच्छे से समझे रहते. देन द सेकेंड वन इज़ द गुड टाइम मैनेजमेंट. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है तो आप क्लासरूम को कितना ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो, कुछ काम में नहीं आने वाला है. The second aspect is creating a conducive school environment is by having an attractive physical classroom environment. क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ही सुंदर होना चाहिए. ऐसा ना हो कि 10 दिन हो गया क्लासरूम साफ़ सफाई नहीं हुआ है, क्लासरूम का बेंच में एक धूल की एक लेयर जम गई है.
मतलब वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए ताकि वो एक अट्रैक्टिव लगे, तो बच्चों का भी मन लगेगा कि अरे बहुत ही सुंदर क्लासरूम है, और हर दिन स्कूल आएंगे और हर दिन पढ़ेंगे भी। जैसे ये क्लासरूम है, जैसे यहीं पे एक क्लासरूम है, तो ये एक बहुत ही सुंदर क्लासरूम है जहाँ पे क्लासरूम पे बहुत सारे ऐड भी है, और क्लासरूम पे कंप्यूटर भी है, प्रोजेक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइटनिंग बहुत अच्छी से आ रही है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ऐसे अगर हम लोग क्लासरूम को अगर अट्रैक्टिव बनाएं तो बच्चों को पढ़ने में और ज़्यादा मन लगेगा। ओके। और यहीं पे भी एक इमेज है जहाँ पे दीवार पे बहुत सारे कलरफुल पिक्चर्स हैं, और बहुत सारे मतलब डायग्राम भी हैं, जिससे बच्चे मतलब देख के ही उनको मतलब पता चलेगा कि जैसे कल मैम इसने मतलब वो चीज़ पढ़ाए थे और ये ऐसे डायग्राम है। मतलब जब कोई बच्चा कुछ चीज़ देख के याद करता है तो वो चीज़ अपने मतलब उसके दिमाग में बहुत देर तक रहती है और उसको बहुत अच्छी तरह से सीखता है। इसलिए बोलते हैं कि मतलब बहुत जब क्लासरूम का वॉल जब सुंदर लगता है तो बच्चों को भी मतलब पढ़ने का और मन लगता है। देन द लास्ट पॉइंट इज other furniture in the classroom such as rack and sorry for greater interaction the teachers should rearrange the desk arrangement into a u shape arrangement। अगर आपको मतलब बहुत ही बच्चों और टीचर का एक इंटरेक्शन चाहिए, ग्रेटर इंटरेक्शन चाहिए, तो आप यू शेप में, जैसे ऐसे यू शेप में आप अपने बच्चों के टेबल बेंच को ऐसे रख सकते हैं और यहीं पे टीचर खड़ा होना चाहिए, ताकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन बने। The last point is other furniture in the classroom such as rack and cupboard should be arranged properly in a way that it does not obstruct the student view to the blackboard। जैसे यहीं पे क्लासरूम पे है और सपोज ये कंप्यूटर जो है, अगर सपोज ये बीच पे रहता तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते कि मतलब जैसे ये वाला बच्चा सिर्फ ब्लैक बोर्ड को देख पाता है, ये लास्ट वाला बच्चा देखने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि ये बीच में कंप्यूटर है। तो ये सारे जो हमारे जो रैक कबर्ड रहते हैं जो क्लासरूम पे, ये सारे ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे मतलब बच्चे को ब्लैक बोर्ड देखने में कुछ परेशानी ना हो, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे वो। ओके। Then teaching learning process. Another aspect that it should be brought to light is the position of the teacher desk. It should be arranged that the teacher should be able to see that student at all the time। टीचर्स का टेबल बेंच एक ऐसी जगह पे के क्लासरूम पे होना चाहिए जहाँ से टीचर सारे स्टूडेंट को देख सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले वाले बेंच वाले बच्चे को सिर्फ वो देख पा रहा होगा, लास्ट वाला बेंच वाला बच्चा क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है या सो रहा है, उसको कुछ पता ही ना हो। तो टेबल और बेंच का जो अरेंजमेंट है ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए। देन इट इज सेड दैट द फिजिकल लेआउट ऑफ ए क्लासरूम डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग ए कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। जो क्लासरूम का जो फिजिकल लेआउट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है टू प्रोड्यूस ए कंड्यूसिव स्कूल एनवायरनमेंट। The characteristics that impact the learning climate are as follow: accessibility to resources, disordering biases, inclusive setting, instruction techniques, knowledge of social linguistic and supportive ambience। ये आपको लिखना चाहिए एग्जाम पे। The first point is accessibility to resources। Teachers must ensure that chalk, chart, model, equipment for demonstration etc. are made available to student in every session। ये टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि क्लास पे चॉक जो चार्ट मॉडल जो है वो सारे स्टूडेंट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि क्लासरूम पे सिर्फ 2 ही चॉक हो और वो टीचर एक ही क्लास में वो सारा खत्म कर ले, बच्चे को अगर कुछ डायग्राम कुछ बनाना हो तो उसको उसके लिए एक चॉक अवेलेबल ही ना हो। तो ये सारी चीज़ स्कूल क्लासरूम पे अवेलेबल होना चाहिए ताकि स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सके। डिसऑर्डिंग बाइजेस, बाइजेस मतलब पक्षपात, और डिसऑर्डिंग मतलब मना करना। क्लासरूम पे ये पक्षपात नहीं होना चाहिए कि तुम वो कल्चर से बिलोंग करते हो, तुम उस कास्ट से बिलोंग करते हो। अगर वो चीज़ जब क्लासरूम पे आ जाएगा तो बच्चों को लगेगा कि नहीं ये क्लासरूम एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, मैं ये क्लासरूम पे नहीं पढ़ सकता, उसके मन पे ये चीज़ आ जाएगा। इसलिए ये सारा चीज़ क्लासरूम पे नहीं होना चाहिए, ताकि वो क्लासरूम पे अगर ये चीज़ अगर नहीं होगा, कोई भी बाइज अगर नहीं होगा तो क्लासरूम पे बच्चों का परफॉर्मेंस और भी बेटर होगा। इंक्लूसिव सेटिंग मतलब सारी चीज़ का समावेश होना, जैसे कि स्टूडेंट फील एट होम, स्टूडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि एक घर का माहौल है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर वो घर में जैसा माहौल लगेगा तो उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एंड एबल टू डेवलप देयर पोटेंशियल एंड टैलेंट्स। ओके। अगर क्लासरूम पे एक मतलब ऐसे जो मतलब टीचर हर वक्त मतलब गुस्से से रहेंगी, उसके जो मतलब दोस्त लोग हैं अगर अच्छे नहीं होंगे, उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो अपना टैलेंट शो नहीं कर पाएगा। तो ये भी टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट को उसके घर वाले वातावरण जैसे उनको फील हो सके क्लासरूम पे। इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स
मतलब टीचर कौन से टेक्निक में पढ़ रहा है, कौन से वे से वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चे लोगों को, ये भी ध्यान पे रखना चाहिए। और वो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक वो सारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा तो इसी तरह से पढ़ाऊँगा, चाहे बच्चे समझे या ना समझे। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स को हर वक्त फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, ताकि चेंज हो पाए बच्चों के नीड के हिसाब से, so that all the students are set on the path of learning. लास्ट पेज है द नॉलेज ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक। सोशियोलिंग्विस्टिक का मतलब है, मतलब हमारे जो पास पास वाले जो लोग रहते हैं वो हमारे लैंग्वेज पे किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये टीचर को मतलब ये ज्ञान होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे किस एनवायरनमेंट से आए हैं, उसका लैंग्वेज क्या है। ऐसा होगा कि मतलब ऐसा ना हो कि क्लास पे कि टीचर कुछ मतलब लैंग्वेज पे पढ़ा रहे हैं और बच्चों का वो लैंग्वेज उसको पता ही नहीं है। तो लर्नर का मतलब स्टूडेंट का लैंग्वेज उस मतलब टीचर को मालूम रहना चाहिए कि मेरा बच्चा वो लैंग्वेज नहीं समझता है। बच्चे जो लैंग्वेज को मतलब पसंद करते हैं, जो लैंग्वेज समझते हैं, टीचर को उसी लैंग्वेज का यूज ज़्यादा करना चाहिए क्लास पे। देन द लास्ट पॉइंट इज सपोर्टिव एम्बियंस। एम्बियंस मतलब माहौल, एक सपोर्टिव माहौल होना चाहिए। मतलब टीचर को जैसे केयरिंग और एक एफेक्शनेट होना चाहिए बच्चों की ओर, ताकि बच्चे और अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। एन एम्पैथेटिक अप्रोच ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर मेक स्टूडेंट फील कंफर्टेबल। एक एम्पैथेटिक अप्रोच मतलब बिना वो स्टूडेंट कुछ बोले हुए भी उनकी दुख को समझ पाना। अगर उनका कुछ प्रॉब्लम है तो बिना बोले समझ पाना कि नहीं, आज बच्चे का तबीयत मतलब ठीक नहीं है, आज चुपचाप है तो शायद घर पे कुछ प्रॉब्लम होगा या उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर एक एम्पैथेटिक अप्रोच होगा तो स्टूडेंट को भी लगेगा कि नहीं, मैम अच्छे हैं या सर अच्छे हैं, उनको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। और जब उनको कंफर्टेबल लगेगा तो वो अपने टैलेंट को शो कर पाएंगे, अपने पोटेंशियल को शो कर पाएंगे, और उनका लर्निंग और भी बेटर होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।